नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना वायरस की चपेट में है और WHO ने कोरोना वायरस को पेंडेमिक घोषित किया है। इस पेंडेमिक से छुटकारे के लिए पूरे विश्व की सरकारें कोई ना कोई कदम उठा रही है, चाहे इटली में लॉकडाउन की बात हो, चाइना में सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, USA में मेडिकल इमरजेंसी की बात हो, या इंडिया में जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे सिनेमा घर बंद किए जा रहे हैं, मॉल्स बंद किए जा रहे हैं, लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। तो आज हम जानते हैं कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग का कोई फ़ायदा भी है और क्या हमें ये करनी चाहिए। तो पहले समझते हैं कि कोरोना वायरस का स्प्रेड हुआ कैसे। किसी भी वायरस के स्प्रेड की 4 स्टेजेस होती हैं। पहला इम्पोर्टेड केस की स्टेज, मतलब कि चाइना में वुहान में वायरस स्टार्ट हुआ और वो इंपोर्ट हो गया इंडिया में, USA में या फिर इटली में। दूसरी स्टेज है लोकल ट्रांसमिशन की स्टेज, जहाँ पे जिन लोगों को वायरस हुआ उन्होंने अपने आसपास के लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। तीसरी स्टेज में कम्युनिटी ट्रांसमिशन, कि जो लोग उन पेशेंट्स के डायरेक्टली कांटेक्ट में तो नहीं थे लेकिन उनके आसपास के लोगों से और लोगों में वायरस स्प्रेड होता गया। और चौथी स्टेज में वो एक एपिडेमिक बन गया, जहाँ पे लगभग 2/3 से ज़्यादा पॉपुलेशन को किसी वायरस या किसी महामारी की चपेट में ले लिया गया। तो भारत अभी इस वायरस में स्टेज 2 पे है और ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि वायरस अभी स्टेज 3 या स्टेज 4 में ना पहुंचे। अब समस्या ये है कि 50% केसेस में इस वायरस के सिम्टम 5 दिनों तक आते ही नहीं हैं। तो अगर किसी को ये सिम्टम है और वो बाहर घूम रहा है तो 50% पॉपुलेशन में हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो कोरोना वायरस से पीड़ित है और वो लोग कम्युनिटी में घूमते रहेंगे। इस स्लाइड में हमें R0 के द्वारा पता चलता है कि कोरोना वायरस का एक पेशेंट कम से कम 2 से 3 लोगों को इन्फेक्ट करता है। अब क्योंकि हमारे 50% लोग ऐसे हैं जिनको कोई सिम्टम ही नहीं आ रहे और वो कम्युनिटी में घूम रहे हैं और वो एक व्यक्ति 2 से 3 व्यक्तियों को ये इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होने लगेगा। अब चाइना से हमें ये बात पता चली कि 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में ये डेथ रेट 18% से ज़्यादा है, लेकिन 40 साल से कम लोगों में यानी कि युवाओं में ये डेथ रेट बहुत ही कम है, लगभग 0.1% है। पर प्रॉब्लम ये है कि वो यंग पॉपुलेशन जब बाहर घूमेगी उनको कोई सिम्टम नहीं होंगे लेकिन उनमें कोरोना वायरस होगा, और वो कोरोना वायरस जब वो एल्डरली पॉपुलेशन को देगी जो 60 साल से ज़्यादा आयु में है, उन लोगों में डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और वो चीज़ हमारे लिए हैंडल करनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो जहाँ यंगर पॉपुलेशन उस वायरस को तेज़ी से स्प्रेड करने में सक्षम है, ओल्डर पॉपुलेशन उस वायरस की चपेट में आने के बाद बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी या फिर डेथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इटली और USA से हमें ये समझ आया कि लगभग जब कोरोना वायरस, जैसे कि इटली में पहला केस 23 फरवरी को रिपोर्ट हुआ और 27 फरवरी को वहाँ पे 11 डेथ हुई, उस दौरान लगभग 650 केस थे। उसी तरह से 3 मार्च को USA में लगभग 2 डेथ थी और लगभग 6 मार्च को वहाँ पे 10 डेथ हो गई। 14 मार्च के डाटा के हिसाब से इंडिया में भी लगभग 3 डेथ है। अब जब ये डेथ का आंकड़ा 10 पहुंच जाता है तो ये इटली और USA में पाया गया कि जब डेथ का आंकड़ा 10 पहुंच जाता है तो उसके बाद हर तीसरे दिन में इन्फेक्टेड केसेस की संख्या डबल होने लगती है। इटली में भी यही पाया गया, USA में भी यही पाया गया, और इंडिया में क्योंकि अभी हमने 10 का आंकड़ा नहीं छुआ है तो हिस्टोरिकली उस चीज़ से संज्ञान लेते हुए ऑब्वियसली हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम वो 10 का आंकड़ा छूने से पहले ही इस वायरस को कंटेन करने की कोशिश करें। और सोशल डिस्टेंसिंग इसके लिए एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। पर सोशल डिस्टेंसिंग काम करता कैसे है? सोशल डिस्टेंसिंग इस तरह से काम करता है कि हर एक कंट्री की एक कैपेसिटी होती है हेल्थ केयर की। इंडिया की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। इवन दिल्ली जैसी स्टेट में लगभग 8000 ICU बेड्स हैं। हिमाचल, बिहार, UP, यहाँ पे ICU बेड्स बहुत ही कम हैं। अब अगर ये केसेस एकदम से बढ़ गए, जिस तरह से इटली में हुआ कि उन्होंने 60 साल के बाद के पेशेंट्स को फिर
आईसीयू में एडमिट करना ही बंद कर दिया या वेंटिलेटर देना ही बंद कर दिया। हम नहीं चाहते हैं कि रिसोर्स लिमिटेड कंट्री या फिर पुअर कंट्री जो हमारी है वहाँ पे इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए और जहाँ पे हमारी हेल्थ केयर कैपेसिटीज़ एक्सीड हो जाएं और हमें फिर एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। सोशल डिस्टेंसिंग एक तरफ जहाँ केसेस को कम करता है, दूसरी तरफ ये इस पीक को प्लेट्यू कर देता है। दैट मीन्स कि केसेस एकदम से नहीं बढ़ते बल्कि धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और हेल्थ केयर कैपेसिटीज़ एक्सीड नहीं होती हैं। और इसको बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से इस स्लाइड में समझाया गया है कि अगर एक दिन की भी इफ़ेक्टिव सोशल डिस्टेंसिंग की जाए तो कुछ जगह पे पाया गया कि हमारी डेथ रेट हमारे केसेस 40% कम हो गए सिर्फ एक दिन की सोशल डिस्टेंसिंग से। तो जो सरकारें ये सोशल डिस्टेंसिंग का कदम ले रही हैं ये बहुत ही प्रभावी तरीका है, लेकिन हम लोगों का दायित्व ये बनता है कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें ताकि हम कोरोना वायरस को स्प्रेड करने से रोक सकें और अपनी सोसाइटी को हेल्दी रख सकें। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सरकार के सुझाए गए तरीकों के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग की वैल्यू के बारे में समझ आ सके और हम कोरोना वायरस से अपने देश को और अपनी कम्युनिटी को बचा सकें। धन्यवाद।